अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूँ राफिया यूसुफ। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले देते चले एक अहम खबर। कराची के इलाके औरंगी टाउन खैराबाद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। लैंड माफिया दीन मोहम्मद की जानिब से कुरान करीम की बेहुरमती की गई, यानी कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सरफराज सागर की रिपोर्ट में। औरंगी टाउन खैराबाद में एक और दर्दनाक वाकया। इमामत जैसे मौज़िज़ पेशे को बदनाम करने वाले दीन मोहम्मद ने चादर व चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया। कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले लैंड माफिया ने पाकिस्तान आर्मी के सिपाही के घर चढ़ाई कर दी। झूठे मुकदमे में चाकीवाड़ा थाने में बंद करवा दिया। बासर लैंड माफिया ने किस तरह गरीब के घर पर हमला किया, किस तरह कुरान पाक की बेहुरमती की, जालिमों के जुल्म की दास्तान बताते हुए खातून ने क्या कहा। हम लोग कल रात को सो रहे थे, जो है ना 12 आदमी थे और 4 लेडीज़ थी। पहले तो आदमी जो है ना 2 आदमी कूद के हमारे घर पे आ गए। मुझे आवाज़ आई तो मैं फ़ौरन उठ के दरवाजे की तरफ गई हूँ। मेरे मियाँ को जो है ना गिरेबान से पकड़ लिया, उन्होंने बाहर की तरफ लेके जा रहे थे। FIR कटवाई है दीन मोहम्मद ने, चाकीवाड़ा थाना है लियारी में। वहाँ पर मेरे शौहर जो है ना पाकिस्तान आर्मी में ऑन ड्यूटी है। अपने आप को पेश इमाम बोलता है मस्जिद का। वो गुंडों के साथ हमारे घर में वो किराए के गुंडे लेके आया था। चीखें पुकारे सुनी है, गए हैं तो वो इनको मार रहे थे। हम इनको छुड़वाने के लिए, जो भी छोटे हैं वो हमें भी उन्होंने मारा है। 1 पे फ़ोन किया है तो तकरीबन वो 1.5 घंटे तक नहीं आई। इंसानियत सोज वाक़ये के किरदारों दीन मोहम्मद और उसके कारिंदों को कौन सजा देगा? पाकिस्तान आर्मी के जवान को झूठे मुकदमे में बंद करने वाले पुलिस वालों से कौन पूछेगा? इंसाफ के मुंतजिर फैमिली को कौन इंसाफ देगा? कराची पुलिस के चीफ इस वाकये का नोटिस लेंगे? क्या लैंड माफिया को लगाम दी जाएगी? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब का अवाम बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन अमीर कादरी के साथ सरफराज सागर, रॉयल न्यूज़, कराची। कराची में SBCA की जानिब से एक पट्टा सिस्टम गया तो दूसरा पट्टा सिस्टम अवाम पर लागू कर दिया गया, जिसके बाद बिल्डिंग अफसरान की जानिब से भारी नजरानों की मांग शुरू कर दी गई। इस हवाले से मजीद अहवाल जानते हैं हमारे रिपोर्टर राना इस्माइल की रिपोर्ट में। सैयद जुल्फिकार अली शाह इंस्पेक्टर की हैसियत से लियारी में तैनात था। 2 फरवरी 2022 को इसका ट्रांसफर एडमिन में कर दिया गया। उसके बावजूद लियारी के बिल्डर से 5 लाख रुपए भत्ता फी डेमोलेशन वसूल कर रहा है। उसका कहना है कि नया सिस्टम आ गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर शहजाद खोकर निगरां बनाया गया है, जो कि 70 लाख रुपए ऊपर पहुंचाते हैं। नए सिस्टम के तहत लियारी की 15 यूसियां पट्टे पर लेकर आवाम को लूटा जा रहा है, जिसमें मोरे के तौर पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर इनाम अली जतोई उर्फ टिंगू, बिल्डिंग इंस्पेक्टर इखलाक ओडो शामिल हैं। डायरेक्टर जरगाम हैदर रबड़ स्टैम्प के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। DG SBCA इसाक खोड़ो एक्शन लें ताकि सुप्रीम कोर्ट के बायलॉस की खिलाफ वर्जी होने से रोका जाए। रिपोर्ट राना इस्माइल, रॉयल न्यूज़, कराची। मुल्तान के नवाही इलाके 81/8210R में मौजूद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर ने मासूम बच्चों से सफाई भी करवाई और मासूम बच्चों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। इस हवाले से अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कुछ दिन पहले गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 82/8110R के हेड मास्टर सगीर बलोच ने मासूम तलबा से पूरे स्कूल की सफाई करवाई और बाद में बेहिमाना तशद्दुद भी किया। इन दोनों वाकयात की वीडियोस मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर नशर की गई, जिस पर सेक्रेटरी एजुकेशन साउथ पंजाब और कमिश्नर मुल्तान ने CEO एजुकेशन से रिपोर्ट तलब की, लेकिन ताहाल इस टीचर के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जबकि बच्चों से सफाई करवाने और तशद्दुद की वीडियोस भी मंजर आम पर आ चुकी हैं और महकमा तालीम के अफसरान इस केस में दिलचस्पी नहीं ले रहे। इस सिलसिले में वालिदैन और अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वजीर तालीम मुराद राज से इस वाक़े का फौरी नोटिस लेने और इस दरिंदा सिफत मास्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया।
ریاض کے معروف صحافی ملک ناظم علی اتاری کو اعلیٰ صحافتی خدمات کے اعتراف میں پاکستان عوامی لیگ سعودی عرب کی جانب سے پیس ایوارڈ سے نوازا گیا. اس حوالے سے احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پاکستان عوامی تحریک سعودی عرب کی جانب سے ریاض کے معروف صحافی اور پاک یونائیٹڈ میڈیا فورم کے مرکزی جنرل سیکریٹری ملک ناظم علی اتاری کو اعلیٰ صحافتی خدمات کے اعتراف میں پیس ایوارڈ سے نوازا گیا. ایوارڈ کے حوالے سے پاکستان عوامی تحریک گلف کے رہنما معروف سماجی شخصیت ارشد تبسم کا کہنا تھا کہ صحافی ناظم علی اتاری کو ان کی انتھک صحافتی خدمات کو سراہتے ہوئے پیس ایوارڈ دیا گیا، جو ان کی بے لوث کمیونٹی خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہے. ایسے لکھاری دیار غیر میں یقیناً کمیونٹی کا فخر ہیں. معروف ڈاکٹر نظام الدین مرحوم کی تعزیت کے حوالے سے میونسپل کمیٹی حویلی لکھا کے ہال میں تعزیتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے حافظ محمد شفقت کی رپورٹ میں. حویلی لکھا ٹی ایچ کی ہاسپٹل کے معروف سینئر ڈاکٹر نظام الدین رحمانی مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میونسپل کمیٹی حویلی لکھا کے ہال میں میاں محمد حنیف رحمانی کی سربراہی میں ایک تعزیتی کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں بشارت بشیر رحمانی اور بابا غلام مصطفیٰ تبسم رحمانی، شہر کی سیاسی اور سماجی شخصیات، مرحوم کے عزیز و اقارب، حویلی لکھا کی تاجر برادری اور صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ڈاکٹر نظام الدین مرحوم کی روح کے ایسال ثواب کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی گئی. آنے والے معزز شرکاء نے کہا کہ حویلی لکھا شہر ایک عظیم انسان سے محروم ہو گیا ہے. حویلی لکھا شہر کی عوام کے لیے ان کی خدمات بے مثال تھیں اور ڈاکٹر نظام الدین مرحوم ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے. آخر میں میاں محمد حنیف رحمانی اور مرحوم کے لواحقین نے تعزیت کے لیے آنے والے تمام معزز افراد کا شکریہ ادا کیا. ہری پور الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن کی جانب سے 2022 کے لیے پولنگ، اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے فیاض خان کی رپورٹ میں. ہری پور الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن الیکشن آفس میں ڈی پی او ہری پور کاشف آفتاب عباسی، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر فضا محمد، اسسٹنٹ کمشنر ہری پور راؤ ہاشم، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ہری پور 1 شکیل اکبر، انجمن تاجران کے عہدیداران حسرت شاہ، جواد احمد، معروف عالم دین مولانا عامر علی جلالی، سینئر صحافی ڈاکٹر ارشد جمال، اشرف خان، ارشد بوبی اور سردار عمر نے وزٹ کیا. الیکشن پولنگ کی مکمل نگرانی ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر فضا محمد اور سینئر صحافیوں نے کی. الیکشن کمشنر کے فرائض نیاز حیدر مغل اور ملک ارشد نے سر انجام دیے، جبکہ الیکشن کی مکمل سرپرستی پیٹرن چیف الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن ڈاکٹر آصف نے کی. ضلعی انتظامیہ کی نگرانی میں الیکشن کے عمل کے بعد ووٹوں کی گنتی کی گئی. صدارت کے امیدوار سردار آصف نے 9 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل امیدوار آصم ترک نے 6 ووٹ حاصل کیے. اسی طرح جنرل سیکریٹری کے امیدوار فیاض خان نے 8 ووٹ حاصل کیے اور ان کے مد مقابل امیدوار ملک شاہد تبسم نے 7 ووٹ حاصل کیے. اس طرح سردار آصف صدارت کے لیے ونر قرار پائے اور جنرل سیکریٹری کے لیے فیاض خان ونر قرار دیے گئے. الیکشن میں الیکٹرانک میڈیا کے ضلع ہری پور میں مختلف چینلز کے نمائندوں نے حصہ لیا. خبر شامل کرتے ہیں پتوکی سے، جہاں ڈپٹی کمشنر قصور فیاض احمد نے ٹی ایچ کیو ہسپتال پتوکی میں بچوں کو قطرے پلا کر پولیو مہم کا افتتاح کر دیا. اس حوالے سے مزید احوال اس رپورٹ میں. ڈپٹی کمشنر قصور فیاض احمد موہل نے پتوکی میں پولیو مہم کے افتتاح کے موقع پر صحافیوں کے پوچھے گئے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پولیو مہم 28 فروری تا 4 مارچ تک جاری رہے گی. انہوں نے کہا کہ مہم کے تحت 5,37,000 سے زائد 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. مہم کی کامیابی کے لیے 1882 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو گھر گھر جا کر بچوں کو قطرے پلائیں گی. انہوں نے کہا کہ پولیو کے 2 قطرے عمر بھر کی معذوری سے نجات کے لیے انتہائی ضروری ہیں. والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں. شہری پولیو جیسی موذی بیماری کو شکست دینے کے لیے ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں.
अब आपको आगाह करते चलें कि गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल सिकोचक में मस्जिद की बुनियाद रख दी गई है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। और इस मौका पर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल सिकोचक के सीनियर हेडमास्टर जनाब चौधरी नवाज शाही साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, मस्जिद को तामीर करना, इसकी देखभाल करना सबसे बड़ा अजर है। तामीर का काम शुरू हो गया, बहुत जल्द मस्जिद तामीर होगी। पहले टीचर समेत तलबा ग्राउंड हॉल कमरों में नमाज अदा करते थे, लेकिन अब इंशाल्लाह बहुत जल्द मस्जिद में नमाज अदा की जाएगी। टीचर तलबा समेत गाँव के लोगों ने स्कूल में मस्जिद की तामीर के काम को खूब सराहा। डेरा गाजी खान के इंटरसिटी बस टर्मिनल को मई तक मुकम्मल करने की खुशखबरी सुना दी गई है। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने अपने अफसरान के हमरा तामीराती कामों का जायजा ले लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डीजी खान के इंटरसिटी बस टर्मिनल को मई तक मुकम्मल करने की नवीद कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने अफसरान के हमरा तामीराती काम का जायजा लिया। बस टर्मिनल में जदीद तर्ज की सहूलियात फराहम करेंगे। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने कहा, सिक्योरिटी और सफाई का निजाम आउटसोर्स किया जाएगा। एयरपोर्ट के मुसावी सहूलियात भी फराहम की करेंगे। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने ट्रांसपोर्टर से भी मुलाकात की। बस टर्मिनल की बेहतरी के लिए ट्रांसपोर्टर्स की तजावीज का अमल कराया जाएगा। एससी बिल्डर्स वकार शोएब ने ब्रीफिंग दी। डायरेक्टर डेवलपमेंट अब्दुल रशीद और एक्सीएन मोहम्मद वकार, सेक्रेटरी आरटीए सनाउल्लाह भी इस मौका पर मौजूद थे। अब रुक करते हैं डहर की का, जहां डहर की पुलिस ने खुफिया इत्तला मिलने पर एक मुलजिम को पान पराग की 215 पुड़ियों समेत हिरासत में ले लिया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल वहीद की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि थाना ढेर की पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई सामने आई है। थाना ढेर की पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पे कार्रवाई करते हुए नज़्म मंगरेपाम ढेरकी से एक मुलजिम को 215 गुटखा पान पराग समेत गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम कादिम हुसैन वल्द गुलाम अब्बास कल सकना मुस्लिम कॉलोनी बताया जा रहा है। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम को थाना ढेर की पे लाई और उसके खिलाफ क्राइम नंबर 62/2022 दफा 48 गुटखा मैन पुड़ी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। जी इलाहाबाद में पुलिस की कार्रवाई 20 लाख की मालियत का मिनी ट्रक बरामद करके मालकान के हवाले कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सरदार आमिर सिद्दीक की रिपोर्ट में। डीपीओ कसूर की हिदायत पर थाना इलाहाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती की वारदात में लूटे हुए मिनी ट्रक को बरामद करके मालकान के हवाले कर दिया, जिस पर मालकान ने एसएचओ थाना इलाहाबाद का शुक्रिया अदा करते हुए इनकी कारकर्दगी को सराहा और फूलों के हार पहनाए। जबकि डीपीओ कसूर सुहेब अशरफ की जानिब से भी पुलिस की इस कार्रवाई को सराहा गया। आमिर सिद्दीक, रॉयल न्यूज, चूनिया। इलाहाबाद और नवाही कस्बे तलौंडी में सेवरेज का निजाम दरहम बरहम, शहरियों की डीसी कसूर से फौरी तवज्जो की अपील। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सरदार आमिर की रिपोर्ट में। जी मैं आपको बताता चलूँ, इलाहाबाद शहर और नवाही कस्बा तलवंडी में सेवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया है। गंदे पानी से गलियां बाजार जौहर बन गए, गुजरना महाल हो गया है। स्कूल जाने वाले बच्चे, बुजुर्ग, नमाजी और खवातीन गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। म्यूनिसिपल और तहसील इंतजामिया की गफलत से शहरी शदीद अजियत में मुब्तला होकर रह गए हैं। शहरियों ने डीसीओ कसूर से फौरी नोटिस की अपील की है। आमिर सिद्दीक, रॉयल न्यूज, चूनिया। खबर शामिल करते हैं शेरकपुर से, जहां मेन जड़ावाला रोड पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। इस हवाले से अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। शेरकपुर शरीफ अफसोसनाक हादसा में जड़ावाला रोड नजद कोट नूर शाह सोसाइटी लाहौर गार्डन के सामने तेज रफ्तार गाड़ी की गफलत लापरवाही की वजह से 3 अदद गाड़ियां, 1 अदद पिकअप, 1 अदद ट्राली ट्रैक्टर टोयोटा कार को बचाते हुए आपस में जा टकराई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस चौकी कोट नूर शाह की बरवकत कार्रवाई, टोयोटा गाड़ी ड्राइवर समेत हिरासत में ले ली गई। अब रुक करते हैं कोयटा का, जहां कोयटा कस्टम की जानिब से मेगा कार्रवाइयां जारी हैं। 12 करोड़ रुपए का गैर मुल्की सामान बरामद कर लिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोयटा कस्टम की मेगा कार्रवाइयां 12 करोड़ रुपए का गैर मुल्की सामान बरामद। ज़ियारत क्रास और सोराब के मुकाम पर बड़े पैमाने पर गैर मुल्की नायब ब्रांड के कीमती जूते और छालियां बरामद। ज़ियारत क्रास से सीनियर इंस्पेक्टर शहजाद अख्तर और सोराब से इंस्पेक्टर शबीर खान और टीम ने हिस्सा लिया। अब रुक करते हैं डेरा मुराद जमाली का, जहां महकमा तालीम नसीराबाद के गवर्नमेंट स्पेशल हाई स्कूल की जानिब से दाखिला मुहिम के सिलसिले में रैली का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद दीन रंद की रिपोर्ट में। गवर्नमेंट बॉयज स्पेशल हाई स्कूल के जेर एहतमाम दाखिला मुहिम के सिलसिले में हेडमास्टर नजीर अहमद डोमकी की सरबराही में रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई दोबारा स्कूल पहुंची। रैली में उस्ताजा तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के मौका पर खिताब करते हुए नजीर अहमद डोकी ने कहा, तलीमी बसमंदगी और जहालत की तारीकियों से कौम को निकालने के लिए नई नस्ल को तलीम के जेवर से रास्ता करना जरूरी है। इन्होंने कहा, वालिदैन को चाहिए अपने 5 साल के उम्र के बच्चों को तलीमी इदारों में दाखिल कराकर इनके
मुस्तकबिल में महफूज बनाएं। और इन्होंने कहा सूबाई हुकूमत की जानिब से हर बच्चा स्कूल में जिसको हर हाल में कामयाब बनाना, इसके लिए उस्ताद और वालिदैन अपना किरदार अदा करें। अब रुख करते हैं दाद लगारी का, जहां एसएसपी घोटकी अजहर खान की हिदायत पर घोटकी पुलिस की जानिब से जुआरियों और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल सत्तार लगारी की रिपोर्ट में। और एसएसपी घोटकी अजहर खान की हिदायत पर घोटकी पुलिस का जुआरियों और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। दाद लगारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी के केसेस में मतलूब 2 मुलजिमान को पानपरा गुटखा की पुड़ियों समेत गिरफ्तार कर लिया। थाना पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पे कार्रवाई करते हुए नजद माली गैस के खून नंबर 14 से एक मुलजिम को 30 गुटखा पानपरा की पुड़ियों और नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त गुल हसन वल्द मिट्ठू मलक के तौर पर हुई। दूसरी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दौरान गश्त नजद गोट बानो मलक से एक मुलजिम हजूर बख्श वल्द गुलाब शेख को 40 पुड़ियां पानपरा गुटखा और नकद रकम समेत गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार मुलजिमान को थाना पी पे ले आई और इनके खिलाफ दफा 4-8 गुटखा मेन पुड़ी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिए गए। गिरफ्तार दोनों मुलजिमान क्राइम नंबर 9/2022 दफा 148, 149, 379, 324, 147 और क्राइम नंबर 10/2020 दफा 379 में दाद लगारी पुलिस को बलूचिस्तान के शहर सिबी में सुई गैस कंपनी सिबी जोन के खिलाफ मदरसा सिद्दीक अकबर कॉलोनी रोड से एहतजाजी रैली निकाली गई। इस हवाले से अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी, जिला सिब्बी के सुई गैस कंपनी सिब्बी जोन ने सिब्बी शहरियों का जीना हराम कर दिया। सर्दियां तो सर्दियां, अब मौसम गर्मा शुरू हो चुका है, पर सिब्बी शहर में घरेलू सार्फिन को गैस मुहैया करने में मुकम्मल नाकाम दिखाई देता है। गैस प्रेशर की कमी की वजह से मदरसा जामिया सदीका अकबर लोनी रोड के उस्तादों और मदरसा के तलबा ने एहतजाज करके हुकूमत वक्त को ये जुल्म दिखाया कि गैस कंपनी सिब्बी अपनी मनमानियां कर रहा है। अवाम लकड़ियां जलाने पर मजबूर दिखाई देते हैं। इस हवाले से मदरसा के उस्तादों का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग मदरसा जामिया सिद्दीक अकबर लूनी रोड नज़द आज़ाद खान स्ट्रीट से आए हैं और हम लोग ये जुलूस के साथ में आया हूँ और जो है ना हम लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। एक जो है ना पूरा हफ्ता हो गया है मदरसे में हम लोगों का जो है ना गैस बहाल नहीं हो रहा है। गैस निकाल के गए, बिल ज़्यादा था, ठीक है मानते हैं कि बिल ज़्यादा था, लेकिन जो है ना किस्त वहाँ पे जब मीटर उतार रहे थे कि हम किस्त करेंगे, इधर आए हैं सुबह मेरा मौलवी साहब आया है किस्त का नहीं करेंगे और जो है ना पहले पूरे पैसे दे दो। हम पूरे पैसे कहाँ से लाएंगे कि रुपया होता है। ये तलबा जो है ना चंदे पे जो है ना इकट्ठे हो रहे हैं, पूरे सिब्बी के लाखों के जो है ना बिल जो है ना किस्त हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। यहाँ पे हम लोग के मदरसे का बिल क्यों किस्त नहीं हो रहा है। और जो है ना और सुबह तलबा ने जो है ना चाय भी नहीं पिए, तो कुछ दिनों से काफ़ी हमें यही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है कि जो अभी हम क्या करें। जो है ना तलबा जो है ना रोटी भी खाने के लिए परेशान, सुबह चाय भी नहीं पिया और जो है ना कुछ दिन काफ़ी मुश्किलात पड़ रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि हम लोग जो है ना मीटर बहाल होगा, मदरसे का लगेगा, किस्त होगा बिल, हम तब यहाँ से जाएंगे, वरना जो है ना हम लोग यहाँ पे धरना ही दिए बैठे रहेंगे। जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा। कैमरा टीम के साथ शौकत सोलंकी, रॉयल न्यूज सिब्बी बलूचिस्तान। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से, जहां जनूबी अफ्रीका में बेदर्दी से कत्ल कर दिए जाने वाले नौजवान की लाश वजीराबाद नौजवान की रिहाइशगाह पहुंचाने पर घर में कोहराम मच गया, सपे मातम बिछ गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट में। वजीराबाद के नवाही इलाका ठुठी आराइया का रहायशी सनतकार जफर चट्ठा का 24 साल बेटा 5 बहनों का इकलौता भाई हुमायूं जफर चट्ठा गुज़श्ता 6 सालों से रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम था और मोबाइल शॉप बनाकर अपने रोजगार चला रहा था। 7 रोज कबल मकामी अफ्रीकी बाशिंदे दोस्ती के एतमाद में उसे कार में बिठाकर साथ ले गए और जबरदस्ती उससे नकदी और कीमती अशिया छीन ली। मुजाहिमत पर हुमायूं जफर चट्ठा को बेदर्दी से कत्ल करके वीराने में फेंककर फरार हो गए। साउथ अफ्रीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मकतूल के लवाहिकीन से राब्ता किया और हुमायूं जफर चट्ठा के कत्ल की इत्तिला दी। 7 रोज बाद मकतूल की बगैर सर के लाश बजरिया हवाई जहाज सियालकोट एयरपोर्ट पर पहुंची और एम्बुलेंस के जरिए वजीराबाद लाई गई। मकतूल की मैयत देखते ही वालिदैन पर गशी तारी हो गई, जबकि बहनें और रिश्तेदार गम से निढाल हो गए। मकतूल की नमाज जनाजा
के बाद सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। मकामी अफराद ने वाकया पर गहरे दुख का इजहार किया और पाकिस्तानी हाई कमीशन से मुतालबा किया कि वो जनूबी अफ्रीका के आला हुक्काम से मुलजिमों को गिरफ्तार करने, उन्हें करारे वाकई सजा दिलवाने और वहाँ मौजूद दीगर पाकिस्तानियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी इक़दामात उठाने के लिए राब्ता कर। अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद कुछ खबरों के साथ। देखते रहिए रॉयल न्यूज़।